यानी 20 रमज़ान को आप सूरज गुरूब होने से पहले पहले 20वें रोज़े को सूरज गुरूब का मतलब अज़ान नहीं है, अज़ानें सूरज गुरूब होने के अक्सर बाद में होती हैं। तो आप टाइम देख लें, जो नक्शे आ रहे हैं कि आप जिस कंट्री में हैं उसमें सूरज के गुरूब होने का टाइम क्या है। तो आप उस, जैसे लिखा हुआ है कहीं शाम को 7:05 फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल कराची में मेरे ख्याल है 6:35 या 40 मिनट चल रहा है, तो 6:35 पर अगर सूरज गुरूब होने का टाइम है तो आपने 6:35 से पहले पहले मस्जिद में तशरीफ़ ले जाना है। वहाँ ले जाके आपने दिल में नियत करनी है कि मैं एतकाफ़ के लिए आया हूँ। सुन्नत एतकाफ़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में किया करते थे, बस दिल में नियत हो कि मैं इस नियत से आया हूँ, बस ये नियत काफ़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आ जाता, ऐलान नहीं हो जाता, आपने किसी भी शरई उज़र के बग़ैर मस्जिद से बाहर निकलना नहीं है। अगर आप निकल गए, चाहे जानबूझकर निकले हों, भूले से निकले हों, किसी ने धक्का दे के बाहर निकाल दिया आपको, किसी भी तरह से आप शरई उज़र के बग़ैर मस्जिद से बाहर निकल गए, आपका एतकाफ़ टूट गया। टूटने पे क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। इसी तरह रमज़ान का रोज़ा अगर आपका किसी वजह से टूट गया तो एतकाफ़ भी टूट गया। ये जो रमज़ान का आखिरी अशरा है ना, ये रोज़े के साथ ही होता है। अगर आपका रोज़ा टूटा तो आपका एतकाफ़ भी टूट गया। तो आपने क्या करना है कि गुरूब आफ्ताब से पहले मस्जिद में चले गए, अब आपने ये अज़म करना है कि मैंने मस्जिद से बाहर निकलना नहीं है शरई उज़र के बग़ैर। शरई उज़र क्या है? क़ज़ाए हाजत के लिए जाना, ये शरई उज़र है। आप अगर क़ज़ाए हाजत के लिए वॉशरूम जाते हैं तो इस दौरान जो आपको ताख़ीर होती है, इससे एतकाफ़ नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर आपको वॉशरूम जाना है, आप मस्जिद से बाहर निकले, चलते चलते आप वॉशरूम की तरफ जाएँ, दरमियान में रुकें नहीं आप। अगर आप रुक गए, ठहर गए, मोबाइल देखने लगे, आपका एतकाफ़ टूट गया। तो आपको कंटिन्यू चलना है वॉशरूम की तरफ, दरमियान में रुकना नहीं है। हाँ, उस कंटिन्यू में ये नहीं कि भागते हुए जाएँ, नॉर्मली जो आपकी आम तौर पे चलने की रफ्तार है उसमें आप चलें। वो भागना दौड़ना स्पीड से जाना ज़रूरी नहीं है। इस दौरान आप बातें भी कर सकते हैं, लेकिन चलते हुए, रुकना नहीं है आपने। वॉशरूम के करीब आप पहुँचे, अब क्या है कि आपने बाज़ दफ़ा पब्लिक वॉशरूम जो होते हैं कई सारे होते हैं, आपने वॉशरूम दरवाज़ा खोला, कुछ बिलफ़र्ज़ कोई गंदगी है, आपको समझ में आया कि यार ये यहाँ नहीं आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, दूसरे वॉशरूम में, तीसरे में। ये जो आपकी ताख़ीर हो रही है, इस लेट होने से एतकाफ़ नहीं टूटेगा आपका। यानी वॉशरूम की तलाश में या सही, बाज़ दफ़ा ऐसे गाँव देहातों में मस्जिदें होती हैं, वॉशरूम उसमें गंदे होते हैं, तो उसमें आदमी नहीं जाता, एक वॉशरूम में गया, वहाँ से निकल के दूसरे में चला गया, तो ये ताख़ीर भी, इससे भी लोग डर रहे होते हैं, एतकाफ़ तो नहीं टूट गया, इससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा आपका। इसी तरह आप गए वॉशरूम के बाहर खड़े हुए हैं, तो पता चला कि वहाँ तो लाइन लगी हुई है, आपसे पहले भी कुछ लोग हैं जो गए हुए हैं, तो वहाँ आप खड़े हो गए, तो वहाँ खड़े होने में जो ताख़ीर हो रही है उससे भी आपका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। आप खड़े हुए वहाँ बातें कर रहे हैं मोबाइल पे, तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ बातों की वजह से देर नहीं हो रही है आपको। देर तो इसलिए हो रही है कि वॉशरूम में पहले से कोई बंदा मौजूद है, अब ज़ाहिर है उसको गिरबान से पकड़े बाहर तो नहीं निकालेंगे। तो इस दौरान फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में जाके इंतज़ार करें, बल्कि वॉशरूम के बाहर खड़े खड़े भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये जो ताख़ीर होगी, इस ताख़ीर से एतकाफ़ नहीं टूटेगा। वॉशरूम में जाने के बाद आपको ताख़ीर हो गई, ज़ाहिर है कोई जल्दी फ़ारिग होता है, कोई देर से फ़ारिग होता है, तो वहाँ भी कोई अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। तो इत्मीनान से जब इस्तिंजा वगैरह कर लिया, तहारत हासिल कर ली, अब वहाँ आप बैठ गए या खड़े हो गए, इंतज़ार कर रहे हैं मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। जैसे ही आप, ये ताख़ीर होगी जिसकी वजह से एतकाफ़ टूट जाएगा आपका। तो अब जब तहारत हासिल हो गई है, आपको चाहिए आप आराम से संजीदगी के साथ, कोई भागम दौड़ी ना करें, लेकिन आप निकलें बाहर, स्टे नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ मैं एक और मसला बयान कर दूँ कि बाज़ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, जो कि बहुत गंदी आदत है, बहुत बुरी आदत है। मस्जिद में तो सिगरेट पीना बिल्कुल ही हराम है, लेकिन अगर सिगरेट की आदत है, रोज़े में तो ज़ाहिर है नहीं पी सकते, बाद लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, अब ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे ना। तो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पीनी ही है, गलत काम करना ही है, तो जब इफ्तार कर लें वो, तो जब वो वॉशरूम जाए ना, तो वॉशरूम में जितनी देर लगती है उतनी देर में वो सिगरेट पी लेंगे तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा, क्योंकि वो सिगरेट पीने के लिए इंतज़ार में नहीं है या बैठे नहीं है, बल्कि वो तो क़ज़ाए हाजत के लिए है। तो इस दौरान अगर वो जैसे बात कोई कर लेता है तो एतकाफ़ नहीं टूटता, तो इस दौरान सिगरेट पीने से भी एतकाफ़ नहीं टूटता। हाँ, क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर फिर बैठे हुए हैं, तो अब ये जो ताख़ीर हो रही है, ये सिगरेट पीने की वजह से हो रही है, इससे एतकाफ़ टूट जाएगा। तो चलते फिरते कंटिन्यू, यानी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप जा रहे हैं, उस दौरान कोई काम कर लेंगे तो एतकाफ़ तो नहीं टूटेगा, लेकिन उससे हटकर जो आपको ताख़ीर होगी उस सिगरेट पीने में आप लगाएंगे, उससे एतकाफ़ टूट जाएगा। तो वैसे फिर मैं बता दूं, सिगरेट पीना बहुत बुरा काम है, इसको छोड़ें। तो अब क्या है कि आप वॉशरूम से आए, चलते चलते आए, या चप्पल गुम गई आपकी, तो उस चप्पल को तलाश करने में जो टाइम लग रहा है उससे भी एतकाफ़ नहीं टूटेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो लोग जिनमें कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसलिए मैं ज़रा इसको डिटेल में बता रहा हूँ। या वॉशरूम जाने के लिए चप्पल नहीं मिल रही आपको, तो अपनी चप्पल तलाश करने में जो टाइम लगेगा उससे भी एतकाफ़ नहीं टूटता। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाते ही नहीं है वो, उनको घिन आती है उससे, तो ऐसे लोगों के लिए अपने घर के वॉशरूम में जाना भी जायज़ है। घर महल्ले में है, मस्जिद भी महल्ले में है, आप ये कहते हैं यार मैं पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपने घर जाऊँगा, तो वो भी जायज़ है, उससे भी एतकाफ़ नहीं टूटेगा। आप अपने घर जाके वॉशरूम यूज़ करें और फ़ौरन वापस आ जाएँ। वहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं है कि आप वहीं बैठ गए और ड्रामा देखने लगे आप वहाँ बैठ के। खैर,
तो पहली ज़रूरत, शरई ज़रूरत क्या हो गई? वॉशरूम में जाना। दूसरी शरई ज़रूरत है वुज़ू करने के लिए जाना। वुज़ू करने के लिए भी आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, चाहे पहले से आपका वुज़ू मौजूद हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वुज़ू टूटा हुआ हो आपका। बाज़ दफ़ा ताज़ा वुज़ू इंसान कर लेता है कि यार एक वुज़ू कर चुका हूँ मैं, चलो फ़जर के लिए मैंने वुज़ू किया था, मेरा वुज़ू अगरचे अभी बाकी है लेकिन मैं ज़ोहर के लिए अलग से वुज़ू कर लेता हूँ, तो भी ठीक है, आप दोबारा वुज़ू करने के लिए भी जा सकते हैं। तो वुज़ू के दौरान आपने क्या करना है, जैसे ही वुज़ू खाने में जाके बैठे तो फ़ौरन वुज़ू शुरू कर देना है आपने। ऐसा नहीं कि वहाँ बैठे नलका बंद करके और गप्पें लगाना शुरू कर दिया आपने। वुज़ू के दौरान आप बात कर लेंगे तो एतकाफ़ नहीं टूटेगा, लेकिन वुज़ू से हटकर अगर आपने बातचीत शुरू कर दी तो एतकाफ़ टूट जाएगा। तो आप कंटिन्यू वहाँ बैठ के वुज़ू करें, तसल्ली से, जल्दबाज़ी ना करें। वुज़ू के दौरान आप अगर मिसवाक कर लेते हैं या टूथपेस्ट, टूथब्रश कर लेते हैं तो वो भी जायज़ है। स्पेशल टूथब्रश करने के लिए अगर मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो वुज़ू, एतकाफ़ टूट जाएगा, खूब समझ लें। लेकिन आप गए हैं वुज़ू करने के लिए और वुज़ू ही की नीयत से दांत साफ़ करते हैं, चाहे मिसवाक से करते हैं या टूथब्रश, टूथपेस्ट से करते हैं, तो वुज़ू के दौरान जो आप टूथपेस्ट या ब्रश करेंगे उससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा आपका। वुज़ू कर लिया आपने, वुज़ू के फ़ौरन बाद आप फ़ौरन मस्जिद में आ जाएँ। वुज़ू की कोई दुआ, जैसे कलमा शहादत पढ़ा जाता है ना, आसमान की तरफ लोग रुख करते हैं, असल में तो ये कि कलमा शहादत पढ़ा जाए वुज़ू के बाद, तो वो आप मस्जिद में आने के बाद पढ़ें, वहीं खड़े होकर ना पढ़ें आप। तो ये भी है, इससे भी एतकाफ़ नहीं टूटता। तीसरी चीज़ है गुस्ल। जुम्मे के गुस्ल करना चाहिए, एतकाफ़ में नहीं करना चाहिए, इसमें उलमा की बहुत मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ अक्सर तो ये कहते हैं कि गुस्ल करना जायज़ नहीं है एतकाफ़ में। बाज़ उलमा इसके कायल हैं कि जुम्मे के दिन अगर यानी गुस्ल की गुंजाइश है क्योंकि वो सुन्नत गुस्ल है, लेकिन एहतियात का तकाज़ा ये है कि एतकाफ़ वालों के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि मस्जिद के अंदर ही वो जिस्म को धो लें, जबकि मस्जिद भी गंदी ना हो। तो आम तौर पर मस्जिदों में ऐसा होने लगा है कि मस्जिद के अंदर ही ना कोई बर्तन वगैरह ला के, टब वगैरह ला के रख दिया जाता है, तो उस टब में लोग बैठ के नहा लेते हैं और चारों तरफ चादर भी लगा लेते हैं, सर धो लेते हैं। सर धोना तो वैसे ही बहुत आसान है कि मस्जिद के बाहर जो है वो बेसन लगा हो, वॉश बेसन, तो आप मस्जिद के अंदर रहें और सर आगे करके सर साबुन से धो लें, उसमें शैम्पू से, साबुन से, जिससे आपको आदत है। तो मस्जिद के अंदर रहते रहते भी इस तरह से, तो एहतियात इसी में है कि एतकाफ़ के दौरान गुस्ल न किया जाए। अगर गुस्ल करना ही हो तो मस्जिद ही में कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि मस्जिद भी गंदी ना हो और लोग अपने जिस्म को पाक भी कर, साफ़ भी कर लें। लेकिन अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, जैसे किसी को नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया, तो फिर फ़ौरन उस पर लाजिम है कि वो मस्जिद से बाहर निकले गुस्ल करने के लिए, उससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा। तो अगर किसी नौजवान आदमी को रात को सोते हुए में ख्वाब आया और गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, उस पर नाइट फॉल हो गया, उसको एहतलाम हो गया, तो जैसे ही आँख खुलेगी उस पर लाजिम होगा। अगर वो फ़ौरन नहीं उठता तो एतकाफ़ तो नहीं टूटेगा, लेकिन गुनाह है नापाकी की हालत में मस्जिद में रहना। तो फ़ौरन उसको चाहिए कि वो मस्जिद से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद गुस्ल की कोशिश करे। वो अपने किसी दोस्त से कपड़े वगैरह भी मंगवा सकता है अगर वो कपड़े नापाक हैं, या उन्हीं को धो के पहन ले, तो लेकिन मस्जिद से फ़ौरन बाहर निकले। इस सूरत में फ़ौरन बाहर निकलने में एतकाफ़ नहीं टूटेगा। बाहर खड़े होने के बाद वो किसी से कह सकता है मेरे कपड़े दो, या कोई देने वाला नहीं है तो मस्जिद में जैसे ही वो उठा तो फ़ौरन अपने बैग से कपड़े निकाल ले। इस दौरान ताख़ीर हो सकती है, कोई मसला नहीं है, कपड़े निकाल के फ़ौरन बाहर चला जाए, साबुन, कपड़े, तौलिया जो भी चाहिए वो बाहर निकल जाए, और बाहर निकलने के बाद गुस्ल करे प्रॉपर, जैसे गुस्ल किया जाता है। और गुस्ल करने के बाद तौलिए से पोछा भी जा सकता है। सर्दियों में तो बड़ा नुकसान होता है, आप गीले कपड़ों में अगर बाहर आ जाएँ या गीले बॉडी में बाहर आ जाएँ, तो बस टॉवल से फ़ौरन पोंछने के बाद आप कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ भागें। आप भागने से मतलब यानी फ़ौरन जाएँ, रुकें नहीं बीच में कहीं। तो ये जो जनाबत का गुस्ल है, जो फ़र्ज़ गुस्ल होता है, इसमें मस्जिद से बाहर जाना भी जायज़ है, बल्कि लाजिम है, इससे भी एतकाफ़ नहीं टूटेगा। चौथी चीज़ जिससे एतकाफ़ नहीं टूटता वो खाना पीना। मस्जिद में खाने का इंतज़ाम नहीं होता, बाज़ दफ़ा आपको खाना खाने के लिए जाना पड़ता है, तो अगर मस्जिद में कोई खिदमत करने वाला नहीं है, या खिदमत करने वाला है लेकिन आप किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, बाज़ दफ़ा खिदमत गुजार होते हैं आपके घर में, ऐसे लोग होते हैं जो आपको मस्जिद में खाना पहुँचा दें। बेहतर तो यही है कि मस्जिद में खाना मंगवाएं, वहीं खाएँ, ताकि मस्जिद से बाहर निकलने की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन आप किसी का एहसान नहीं लेना चाहते या कोई खिदमत वाला है ही नहीं, तो आप खाना खाने के लिए भी मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। होटल भी जा सकते हैं, अपने घर भी जा सकते हैं, वहाँ जाके खाना खाया। वहाँ खाने के दौरान तो बातें की जा सकती हैं, लेकिन खाना मौजूद है और इसके बावजूद आप वहाँ बैठ गए और खाना नहीं खाना शुरू कर रहे, गप्पों में लग गए, तो एतकाफ़ टूट जाएगा। क्योंकि ये जो ताख़ीर हो रही है खाने की वजह से नहीं हो रही, ये बिला वजह हो रही है। तो खाना खाने के लिए आप जा सकते हैं, खाना खाएँ। और आप गए खाना खाने के लिए, पता चला खाना तैयार होने में 2 मिनट बाकी हैं, तो 2 मिनट इंतज़ार भी किया जा सकता है। लेकिन पहले से ही चले जाना, जबकि पता है कि खाना नहीं पका होगा, पकने में आधा घंटा है, और आप आधा घंटा पहले जाके बैठ गए, तो एतकाफ़ टूट जाएगा, क्योंकि ये गैर ज़रूरी ताख़ीर है। तो गए, पता चला भी तैयार नहीं है, या होटल में जाके बैठे, आप ऑर्डर दिया, खाना आने में टाइम लग गया, तो वो तो ज़रूरत की वजह से ताख़ीर हो रही है। तो इसलिए खाना खाने के दौरान भी बातें कर सकते हैं, खाना खाने से पहले अगर खाना भी रेडी नहीं है तो भी बातें कर सकते हैं। लेकिन खामखा में ताख़ीर करना, खाना आ रहा है और आप आ चुका है, आप खा नहीं रहे, आप बातों में लगे हुए हैं, तो एतकाफ़ टूट जाएगा। तो खाना खा के फ़ौरन आपने वापस आना है। अच्छा, यहाँ ये भी है, खाना पकाने वाला अगर कोई नहीं है तो खाना पकाने में जो ताख़ीर होगी उससे भी एतकाफ़ नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर आप छड़े छाट हैं, घर में कोई खिदमत नहीं कर रहा, कोई बीवी नहीं है, या बीवी है वो खिदमत ही नहीं कर रही आपकी, वो कह रही है जाओ एतकाफ़ में बैठे हो, मैं नहीं खाना पका के भेजूंगी, ना मैं पकाऊंगी, घर में भी नहीं खिलाऊंगी, हो सकता है किसी के साथ।
तो अब आप गए, पता चला जी आपने खाना पकाने वाला कोई नहीं है, तो अब आप जाके खाना ख़रीद भी सकते हैं और चीज़ें ख़रीद के खाना पका भी सकते हैं, क्योंकि खाना तो बुनियादी ज़रूरत है ना। तो इस ज़रूरत की वजह से जो ताख़ीर हो रही है उससे भी आपका एतकाफ़ नहीं टूटेगा। तो ये तो वो चीज़ें थी जिनसे एतकाफ़ नहीं टूटता। अब मैं कुछ वो गलतियाँ बताता हूँ जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है। तो पहली गलती तो पहले दिन ही होती है। वो गलती क्या है? आप मगरिब की नमाज से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले आप एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आके बैठ गए। मस्जिद में आपने की इफ्तारी और इफ्तारी के बाद आप हाथ धोने के लिए वज़ू खाने में चले गए, तो एतकाफ़ टूट गया आपका। इसलिए कि वज़ू खाने में आप वज़ू करने के लिए तो जा सकते हैं, सिर्फ हाथ धोने के लिए आप मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए तो आप मस्जिद में भी धो सकते हैं, हाथ टिश्यू से साफ़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलती ना किया करें। अक्सर एतकाफ़ वाले ये गलती कर रहे होते हैं, इफ्तारी करते ही मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं वो। तो ये जायज़ नहीं है, इससे एतकाफ़ टूट जाता है। ये गलती आम तौर पे की जाती है। इसी तरह ये गलती भी की जाती है जो मैंने अभी बताया कि बाहर निकल के खड़े होंगे, बातचीत शुरू कर देंगे, वॉशरूम जा नहीं रहे, वहीं बीच में खड़े हो गए, गप्पे लगा रहे हैं, तो वो उससे भी एतकाफ़ टूट जाएगा। तो ये बेसिक गलती है जो आम तौर पे लोग कर रहे होते हैं। हाथ धोने के लिए, कुल्ली करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, खाली सर धोने के लिए मस्जिद से बाहर निकल रहे होते हैं, वज़ू खाने में जाके बैठ जाते हैं, वज़ू शुरू करते नहीं और गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों से एतकाफ़ टूटेगा। बाकी एतकाफ़ में आप खुशबू लगा सकते हैं, एतकाफ़ में आप बातचीत भी कर सकते हैं तहज़ीब के दायरे में रह के। जैसे आपने जब एतकाफ़ किया है, नियत कर ली, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन इबादत में मशगूल रहें। होना तो यही चाहिए, अल्लाह के घर में आके बैठे हैं, इबादत को ज़्यादा फोकस करें, बुराइयों से बचें, ग़ीबतों से बचें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। होना तो यही चाहिए। लेकिन अगर कोई बातचीत कर भी लेता है, एतकाफ़ वाले गपशप लगा भी लेते हैं तहज़ीब के दायरे में, मस्जिद के आदाब की रियायत करते हुए, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है।